और शरिया में क्या होता है ये आप सब जानते हैं। इसके बाद भी इस्लामिक लोगों को शरिया कानून बेहतर लगता है क्योंकि इसके बाहर उन्होंने कुछ समझा ही नहीं। तो ऐसे लोगों को आप कैसे समझा सकते हैं कि आपके कल्चर को बदलने की ज़रूरत है और इसके बाहर भी बहुत सारी दुनिया है। कारण ये है कि इस्लाम कभी भी सुधार के दौर से गुजरा ही नहीं है और कारण है कुरान में कठोरता और कट्टरवाद। वास्तव में कुरान और हदीस भी कभी अपनी विचार और ग्रंथों की आलोचनात्मक दौर से गुजरा ही नहीं। पिछले कुछ महीने में भारत के कॉलेजों में हिजाब पहनने की इजाज़त के बहाने फिर पूरे देश को शाहीन-बाग बनाने की कोशिश की गई। इस मुद्दे को सोशल मीडिया पर कट्टरपंथियों ने उठाया और अगर आज भी उन्हें मौका मिल जाता है तो वो इस काम पर लग जाते हैं। इस्लाम के जन्म से लेकर आज तक इस्लाम सिर्फ मजहब के नाम पर क्रूरता ही सिखाते आया है। पूरे इस्लाम के इतिहास में महिलाओं के अधिकार को छीनने वाला अगर कोई कानून है तो वो है 3 तलाक। लेकिन इस कानून का विरोध भी मुस्लिम समाज का कोई भी शख्स नहीं करता है। मुस्लिम समाज में तलाक एक ऐसा जरिया है जिससे कोई भी मुस्लिम शख्स अपनी बीवी को सिर्फ 3 बार तलाक कहकर उससे अपने सारे रिश्तों को तोड़ सकता है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि 3 तलाक का जिक्र न तो कुरान में मिलता है और न ही किसी हदीस में। इसका मतलब साफ है कि ट्रिपल तलाक इस्लाम का मूल अंग है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक के ऊपर बयान दिया। इससे पहले भी ट्रिपल तलाक गैर इस्लामिक ही था और कोर्ट के फैसले के बाद भी वो गैर इस्लामिक और गैर कानूनी भी हो गया। इस्लाम में सिर्फ ट्रिपल तलाक ही एक ऐसा मुद्दा नहीं है जिससे पूरी दुनिया परेशान है। इसके अलावा भी कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जैसे बीहेडिंग, होम वायलेंस विद ह्यूमन, चाइल्ड मैरिज, शॉर्ट टर्म मैरिजेस, जेंडर इनजस्टिस, एटीट्यूड टुवर्ड होमोसेक्सुअल जैसी कई समस्याएं हैं जो आए दिन इस्लाम को पूरी तरह से इंसानियत का दुश्मन साबित करती है। जब कोई इस हवाई किताब के ऊपर जाकर सोचता है और इस्लामिक लॉ में बदलाव के बारे में सोचता है तो कट्टरपंथ विचारधारा के लोग क्या करते हैं खुद देखिए। हजारों की संख्या में आपको मैं ऐसे उदाहरण दे सकता हूं जहां पर इस्लाम को क्रिटिसाइज करने पर सर से धड़ को अलग करने की धमकियां दी जाती हैं। इस्लामिक शरिया कानून के हिसाब से पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कुछ भी बोलना हेट स्पीच और माइनॉरिटी को प्रताड़ित करने की कैटेगरी में आ जाता है और इस गुस्ताख नबी की एक ही सज़ा होती है और वो है सर तन से जुदा। अगर कोई इन्हें इनकी कुरान में या फिर इनके रहन सहन में रहने के तरीकों में गलतियां निकाल देता है या उनको समझाने का प्रयास करता है तो वो इनके जान का दुश्मन हो जाता है, भले ही वो मुस्लिम समाज का धर्मगुरु ही क्यों ना हो। एक ऐसा ही नाम है हामिद दलवाई जिन्होंने 50 साल पहले ही मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक जैसी जटिल समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए एक मुहिम शुरू की। बहुत कम लोग जानते हैं कि 50 साल पहले ही एक हामिद दलवाई नाम के एक सेकुलरिस्ट ने ट्रिपल तलाक को खत्म करने के लिए संघर्ष की शुरुआत की थी, लेकिन हमने इस आंदोलनकारी को भुला दिया। 29 सितंबर 1932 को महाराष्ट्र में जन्मे हामिद दलवाई 1960, 1970 और 1980 में ट्रिपल तलाक मुद्दे को लेकर बड़े बड़े अभियान चलाए। हामिद दलवाई पहले राष्ट्र सेवा दल के साथ जुड़े और एक सोशलिस्ट पार्टी का एक हिस्सा बने। इसकी वजह से बाई वैद्य, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और महात्मा गांधी जैसे लोगों के संपर्क में आए और खुलकर मुस्लिम समाज में बदलाव की ज़रूरत के बारे में लेख लिखने लगे। हामिद दलवाई को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन अंत तक नहीं मिला था। तब भी उन्होंने आज़ाद भारत में पहली बार मुस्लिम महिलाओं के लिए मुस्लिम समाज में समान अधिकार दिलाने और ट्रिपल तलाक जैसे कानूनों को हटाने के पहली बार आंदोलन किया। बहुत बड़ी मेहनत के बाद 18 अप्रैल 1966 को किए आंदोलन में 7 मुस्लिम महिलाओं ने एक साथ अपने साथ लाने में सफल रहे। जब हामिद दलवाई को लगा कि वो अकेले कुछ नहीं कर सकते तब उन्होंने A.B. शाह के साथ मिलकर 1968 में इंडियन सेकुलर सोसाइटी की स्थापना की। जब 1970 में 44 वर्ष की आयु में किडनी की बीमारी की वजह से दलवाई की मृत्यु हो गई तो इस्लामियों द्वारा मृत्यु का जश्न मनाया गया और उन्हें श्रद्धांजलि देने वालों को बाधित किया गया। दलवाई की इच्छा के अनुसार उनके शरीर का अंतिम संस्कार किया गया, उन्हें दफनाया नहीं गया। ये तो था एक छोटा सा इतिहास कि जो भी इस्लाम को मानने वालों को सच का रास्ता दिखाने की कोशिश करता है तो उसके साथ ये इस्लामिक समाज क्या करता है। अब ये सुनने के बाद भी ये समझना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि क्या कभी भी इस्लामिक कल्चर में सुधार की संभावनाएं हैं भी या नहीं है। जब से इस्लाम के अस्तित्व को इस दुनिया में लाने की कोशिश की जा रही थी तब से ही कई आलोचकों ने इस्लाम की कई बार आलोचना की, जिसमें इब्न अल रावंदी भी एक है। इस्लाम की आलोचना को मोटे तौर पर अपने विश्वास और सिद्धांतों में इस्लामी धर्म की आलोचना के रूप में परिभाषित कर दिया गया। 1400 साल पहले जब इस्लाम की स्थापना के तुरंत बाद ये बहुत स्पष्ट हो गया था कि इस धर्म के अंदर कई ऐसे पहलू हैं जिससे दुनिया को बचाने की ज़रूरत है, तो आलोचना करने वाले मुद्दों में इस्लाम के संस्थापक मोहम्मद साहब की सार्वजनिक और व्यक्तिगत जीवन दोनों शामिल कर दिया गया। कोई भी इन पर टिप्पणी नहीं कर सकता था। इस्लाम को अरब साम्राज्यवाद के रूप में भी देखा गया है। अफ्रीका और भारत जैसे कई देशों में स्वदेशी संस्कृतियों के विनाश का कारण इस्लाम को माना जाता है। मुस्लिम व्यापारियों द्वारा 17 मिलियन स्लेव्स को इंडियन ओशन, मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में एक्सपोर्ट करने पर भी इस्लामिक कल्चर का वो घिनौना सच उस वक्त भी सामने आ चुका था।
पूरे इस्लामिक इतिहास को जब आप देखेंगे तो पता चलेगा कि इनके पूरे इतिहास में आतंकवाद, हिंसा और एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद करने का, महिलाओं के साथ दरिंदगी और नॉन मुस्लिम के साथ नफरत करने की ये सारी चीज़ें भरी हुई हैं। ये सारे कारनामे तो आतंकवादी संगठन ISIS और बोको हराम करते हैं और इसको इस्लामिक लोगों ने बुरी तरह से इम्प्लीमेंट किया, जिसकी वजह से इस समाज में इस्लाम के कल्चर को दुनिया में बदलने की ज़रूरत समझी जाने लगी। लेकिन इन सब के साथ जिन्होंने भी इनके समाज को बदलने की कोशिश की, एक ही व्यवहार किया। इस्लाम के अंदर सुधार असंभव सा प्रतीत होता है, क्योंकि इस्लाम की आलोचना नहीं कर सकते आप, कुरान और हदीस पर आप बात ही नहीं कर सकते। इस्लाम का पालन करने वाले अधिकांश लोगों को लगता है कि कुरान और हदीस एक डिवाइन टेक्स्ट है और इस डिवाइन टेक्स्ट को बदला नहीं जा सकता, जबकि वो पूरी तरह से गलत है। ये कुछ नहीं पढ़ते जो कुरान के बाहर है, वे कुछ स्वीकार भी नहीं करते जो कुरान में नहीं है। कुरान ही उनके लिए सब कुछ है। ऐसे में वो दुनिया की सच्चाई से दूर दूर तक वाकिफ़ ही नहीं है। सऊदी अरब, ईरान, सूडान, अफगानिस्तान या पाकिस्तान में इस्लामिक कानून के हिसाब से शरिया लागू, और शरिया में क्या होता है ये आप सब जानते हैं। इसके बाद भी इस्लामिक लोगों को शरिया कानून बेहतर लगता है, क्योंकि इसके बाहर उन्होंने कुछ समझा ही नहीं। तो ऐसे लोगों को आप कैसे समझा सकते हैं कि आपके कल्चर को बदलने की ज़रूरत है और इसके बाहर भी बहुत सारी दुनिया है। कारण ये है कि इस्लाम कभी भी सुधार के दौर से गुजरा ही नहीं है, और कारण है कुरान में कठोरता और कट्टरवाद। वास्तव में कुरान और हदीस भी कभी अपनी विचार और ग्रंथों की आलोचनात्मक दौर से गुजरा ही नहीं। एज ऑफ 2014, about a quarter of the world's countries and territories and anti-blasphemy and had anti-apostasy laws or policies. In 2017, 13 nations, all of which were Muslim majority nation, had the death penalty for apostasy or the blasphemy. Ethics in the Quran. इस्लाम में रिफॉर्मेशन के बारे में सोचने वालों को ये इतनी कठोर सज़ा देने का प्रावधान करता है, ये सब जानकर आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक लॉ, एपोस्टेसी को एक पूरी लिस्ट के माध्यम से डिफाइन किया गया है, जैसे कि कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन, डिनाइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ अल्लाह, रिजेक्टिंग द प्रॉफिट मोहम्मद शाह, मॉकिंग द प्रॉफिट, आइडल्स वर्शिप, रिजेक्टिंग द शरिया और परमिटिंग बिहेवियर दैट इज फॉरबिडन बाय द शरिया, जैसे एडल्ट्री और द ईटिंग ऑफ फॉरबिडन फूड्स और ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस। द मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम स्कॉलर्स ये मानते हैं कि एपोस्टेसी की सज़ा मौत ही है या फिर पश्चाताप तक जेल। आर्टिकल 18 ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट ये कहता है कि एवरीवन हैज़ द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ थॉट, कॉन्साइंस एंड द रिलीजन। दिस राइट्स इंक्लूड फ्रीडम ऑफ चेंजेस हिज रिलीजन और बिलीफ एंड फ्रीडम either alone or in a community with others and in public or private to manifest his religion or belief, teaching, practice, worship and observance। लेकिन ये सारी चीज़ें इस्लामिक कल्चर में फॉलो की ही नहीं जाती। इस्लाम एंड वायलेंस। कुरान की कुछ आयतें मंजूरी देती हैं कि मोहम्मद के जीवन काल के दौरान और इसके बाद भी घटनाओं पर जो कुछ भी प्रॉफिट से जुड़ी हुई है उस पर बात करने वालों को काफिर घोषित करके वही दंड दिया जाए जो कुरान में लिखा है। द कुरान के 8 चैप्टर के शुरा नंबर 12 में लिखा है कि आई एम विद यू, योर स्ट्रेजन दोज हु हैव बिलीव्ड, आई विल कास्ट टेरर इनटू हार्ट ऑफ दोज हु डिसबिलीव्ड, सो स्ट्राइक अपॉन द नेक्स एंड स्ट्राइक देम फॉर एवरी फिंगर टिप। ऐसी और भी कई जगह है खुलेआम जहां इस्लाम को न मानने वालों को दिल में आतंक फैलाने, उन्हें डराने, धमकाने और न मानने पर उनके गर्दन पर वार करने का आदेश दिया गया है। द ग्रेट हिंदू फिलोसोफर विवेकानंद जी ने इस्लाम को लेकर कहा है कि नाउ some Mohammedans are the crudest in this respect and most Ascratian. The watchword is there is one God and Muhammad in his prophet. Everything beyond this not only is bad but must be destroying forthwith. A moment's notion, every man or woman who does exactly believe in that must be killed. Everything that does not belong to the worship must be immediately broken. Every book that teaches us anything else must be burned. From the Pacific to the Atlantic for 500 years, blood ran all over the world. This is Mohammedism. इस तरह से दयानंद सरस्वती जी ने कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम को हाईली ऑफेंसिव बताया और ये भी कहा कि अल्लाह और गॉड के बीच कोई कनेक्शन है ही नहीं। What Muslims do with the reformers and critics of the Islam? कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो अगर इस्लामिक कल्चर को एक्सपोज करती है तो उसकी सज़ा उसका इस्लामिक कानून में सिर्फ मौत है। पब्लिक जगह पर पनिश करना, कोड़े मारना, पत्थर मारना, ये सब आम बात है। इस्लामिक लोगों की सबसे बड़ी कमी यह है कि वो कुरान और प्रॉफिट साहब पर, हदीस पर कभी भी कोई कमेंट को फेस नहीं करते, उस पर डिबेट नहीं करते और कमेंट करने वालों को इस्लामिक समाज से बाहर कर दिया जाता है और फिर उसे काफिर घोषित करके उसकी जान के पीछे लग जाया जाता है। इसका एक ताज़ा एग्जाम्पल फ्रांस में मिलता है, जहाँ तस्लीबा नसरीन, तारिक फ़तेह जैसे कई लोग हैं इस दुनिया में जो इस्लामिक कल्चर में रिफॉर्मेशन की बात करते आए हैं और इनको आए दिन लाइफ थ्रेट मिलते रहते हैं।
प्यू रिसर्च की एक आंकड़ों के हिसाब से कई देशों में मुसलमानों पर भारी प्रतिशत इस्लामिक कानून चाहता है, लेकिन कई शरिया के समर्थकों का कहना है कि ये केवल उनके देश की मुस्लिम आबादी पर लागू होना चाहिए। इस्लामिक लोगों में सभी लोग शरिया के सारे प्रावधानों से संतुष्ट नहीं हैं, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि शरिया के हिसाब से हाथों को काटना ठीक सजा नहीं। इसी सर्वेक्षण में पाया गया है कि शरिया को देश का कानून बनाने के लिए समर्थन अक्सर उन्हीं देशों में अधिक होता है जहां संविधान या बुनियादी कानून में अन्य धर्मों से ज़्यादा इस्लाम का पक्ष लेता है, जैसे अफगानिस्तान और इराक, जबकि कजाकिस्तान और अजरबैजान में शरिया को चाहने वाले लोग बहुत कम हैं। इस वीडियो में जो हमने आपको पूरी डिटेल्स बताई, इसके हिसाब से ये साबित होता है कि इस्लाम में रिफॉर्मेशन की कोई गुंजाइश ही नहीं है, और इसको अगर रिफॉर्मेशन की बात की भी जाती है तो पूरी दुनिया में कई देशों को एक साथ आकर एक मंच पर बैठकर इन सब चीज़ों पर कोशिश करनी चाहिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और लोगों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। हम फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।